मुल्की सियासत अजब दोराहे पे आके खड़ी हो चुकी है। हुकूमत के इत्तेहादी ओपोजिशन से मिल चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास 28 मार्च को तलब कर लिया गया। हर रोज तेजी से बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत की वजह से हर खास और आम पाकिस्तानी को मुल्की सूरत हाल पे बेचैनी और तफ्तीश है। हुकूमती अराकीन और अपोजिशन की तरफ से बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इस वीडियो की अहम डिस्कशन जारी रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा एंड मस्ट हिट द फर्स्ट बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। जमीयत उलमा इस्लाम के 2 पार्लिमानी अरकान अपनी जमात के प्राइवेट फोर्स के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में आ गए और उन्हें वहां से जबरदस्ती निकालने के लिए पुलिस कमांडोज की हेल्प लेनी पड़ी। इमरान खान ने कहा कि वो इस्लामाबाद के डी चौक पे 20 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे करेंगे और अवाम साबित करेंगे कि किसको रहना चाहिए और किसको हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। फवाद चौधरी का बयान इंतहाई गजबनाक था। उन्होंने कहा कि क्या ये इनके बाप का वोट है जो ये वजीर आजम के खिलाफ देंगे। अलगर्ज दोनों पार्टियों की तरफ से दिए गए गजबनाक बयानात की वजह से मुल्की सियासत इंतहाई तसादुम की तरफ जा चुकी है। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती रही है। सबसे पहले 1957 में उस वक्त के वजीर आजम इब्राहिम इस्माइल चंदीरेगर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, क्योंकि आई चंदीरेगर जानते थे कि वो ऐवान में अपना एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस तहरीक के कामयाब होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार 1989 में उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गुलाम मुस्तफा जतोई के जरिए तहरीक अदम एतमाद पेश, जिसका मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने डट के मुकाबला किया और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई। पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव कोई आज की बात नहीं, ये 1947 से लेके आज तक बैरूनी साजिशों और अपनों की गद्दारियों का शिकार रही है। सबसे पहले 1951 में मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश मेजर जनरल अकबर खान ने की। इस रावलपिंडी साजिश केस का मकसद मुल्क में बदअमनी पैदा करके खौफो हरास पैदा करना था। इस साजिश के पकड़े जाने के कुछ ही माह बाद वजीर आजम लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर के दिन लियाकत आबाद में एक जलसा आम में गोली मार के शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को वजीर आजम बना दिया गया, लेकिन उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन पे मुल्की हालात खराब करने का इल्जाम लगा 17 अप्रैल 1953 को उन्हें वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया। उनकी बरतरफी के बाद उसी रोज मोहम्मद अली बोगरा को वजीर आजम बना दिया गया। दौर में पहली दफा आइन साज असम्बली इंतखाबात हुए और 7 जुलाई 1955 को दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, लेकिन सियासी महाज आराई की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने 11 अगस्त 1955 को वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अपनी शदीद बीमारी की वजह से 2 माह के लिए रुखसत पे गए, तो उनकी जगह मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा कायम मुकाम गवर्नर जनरल की हैसियत से इक़्तिदार की कुर्सी पे 16 अगस्त 1955 को आ बैठे और उनकी कोशिशों से चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम बने, जो एक असूल पसंद सियासतदान थे। पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज होने के बाद उनके अपने साथियों से इख्तलाफात की वजह से उन्होंने 8 सितंबर 1956 को वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी की बारी आई,
जिन्होंने 12 सितंबर 1956 को पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाया, लेकिन उन्हें भी चैन से हुकूमत करना नसीब न हुई। सियासी अखाड़ पछाड़ जारी थी। सदर सिकंदर मिर्जा और वजीर आजम सोहरवर्दी के दरमियान इख्तलाफात शदीद नौयत के हो चुके थे। इसी वजह से सिकंदर मिर्जा ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को असेंबली में अक्सरियती हमायत हासिल होने के बावजूद डिसमिस कर दिया, जो कि एक गैर आईनी इकदाम था, क्योंकि 1956 के दस्तूर के तहत सदर उस वक्त तक वजीर आजम को डिसमिस नहीं कर सकता जब तक उसे असेंबली का इत्मीनान हासिल रहेगा। लेकिन इसके बावजूद आपस के इख्तलाफात की वजह से हुसैन शहीद सोहरवर्दी को वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बाद इब्राहिम इस्माइल चंदीरेगर को वज़ारत उज़्मा सौंप दी गई। हस्बे साबिक इनके खिलाफ भी साजिशों का एक जाल बुना गया और इन्हें भी सियासी इख्तलाफात के बाइस 11 दिसंबर 1957 को वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देना पड़ा और फिर इनकी जगह मलक फिरोज खान नून को सिकंदर मिर्जा ने मुल्क का वजीर आजम बना दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इनको भी काम करने से रोक दिया गया और इनके खिलाफ काफी साजिशें रचाई गई। क्या आप जानते हैं कि मलक फिरोज खान नून ही वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने ग्वादर पोर्ट खरीद के पाकिस्तान में शामिल किया, बट इस अजीम मुहिब्बे वतन को उनकी रहाइश गाह में कत्ल कर दिया गया। ये तमाम हालात बताते हैं कि जो भी काम करना चाहता है या तो उसे वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफी कर दिया जाता है या फिर उसको साजिश करके मार दिया जाता है, ताकि पाकिस्तान की सियासत कभी स्टेबल ना हो और हम अंदरूनी साजिशों का शिकार रहे। पाकिस्तान के सियासतदानों से जमहूरियत नहीं संभाली जा रही थी तो उनकी जगह जनरल अयूब खान ने अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 14 अगस्त 1947 से लेके 8 अक्टूबर 1958 तक तकरीबन 11 बरसों के दौरान पाकिस्तान में 7 वजीर आजम तब्दील हो चुके थे और आज तक ये सिलसिला जारी है। सिर्फ जनरल अयूब खान का 11 साला दौर ही ऐसा दौर था जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था। और ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि जनरल अयूब खान सिर्फ 3 दिन के लिए वजीर आजम भी बने थे और जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुख्तसर तरीन वजीर आजम भी हैं। और ये बात है अक्टूबर 1958 की। अब पाकिस्तान की अंदरूनी गद्दार और बैरूनी साजिशें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता कैसे देख सकती थी। जनरल अयूब खान के खिलाफ भी साजिशें हुई और उनका तख्ता उलट के जनरल यहया खान उनकी जगह पे इक़्तिदार पे काबिज हो गए। इन्हीं के दौर में मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। इनके बाद वजीर आजम बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कदम उठाए तो बैरूनी कुव्वतों ने अंदरूनी गद्दारों की मदद से इनको फांसी पे चढ़ा दिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सफर इन्होंने शुरू किया जनरल ज़ियाउल हक ने। ये भी एक राज है। इनके बाद बारी आई जनरल ज़ियाउल हक की, जिन्होंने 11 साल पाकिस्तान पे हुकूमत। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे थे मोहम्मद अली जुनेजो। जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे को क्रैश करा के फिर मुल्क में इंतशार और बदअमनी पैदा कर दी। मोहम्मद अली जुनेजो के बाद वजीर आजम कौन बने थे? मोहम्मद नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो, ये आपने हमें बताना है। वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और वजीर आजम नवाज शरीफ का कुर्सी से बैठने और उठने का सिलसिला जारी रहा काफी देर। इन्होंने ना तो खुद एक दूसरे को सुकून से बैठने दिया और ना ही पाकिस्तान को सुकून से रहने दिया। ऐसी सूरत हाल में एंट्री हुई परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तानी सियासत में होने वाली हर तरह की साजिशों का डट के मुकाबला करने के बाद जब बेनजीर भुट्टो को परवेज मुशर्रफ के दौर में शहीद कर दिया गया तो परवेज मुशर्रफ की जगह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कार्ड हाथ में लेके पाकिस्तानी सियासत खेलने के लिए आए आसिफ अली जरदारी। इसके बाद आसिफ अली जरदारी और
मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि आप हमें 5 साल पूरे करने दें, हम आपको 5 साल इक्तदार की कुर्सी पे बैठने देंगे। इस इक्तदार की कुर्सी पे बैठने और उठने के खेल में पाकिस्तान देखते ही देखते अरबों रुपए का मकरूज बन गया। कितने पैसों का? 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा का। 1951 से स्टार्ट होने वाला पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने वाला ड्रामा अब तक जारी है। किसी भी काम करने वाले सिंसियर इंसान को इक्तदार की कुर्सी से हटाना ये आज का खेल नहीं, ये बरसों पुराना खेल है। पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर मौजूद ज़मीर फरोशों की निशानदेही करें और उन्हें उनके मकासद में कामयाब ना होने दें। पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाता देख के अंदरूनी और बैरूनी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाई गई और जो लोग इस साजिश में शरीक हैं वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अल्लाह कायदे आजम के पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।